हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं एस के कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल डिलीजेंट केम। बच्चों, इस वीडियो में हम पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो भी पदार्थ वगैरह का परिभाषा था हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाइए उसको देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो हम पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार मुख्यतः दो आधार पे होता है। एक होता है भौतिक, एक होता है क्या चीज, भौतिक आधार। दूसरा होता है रासायनिक आधार। क्या होता है? रासायनिक आधार। ठीक। एक होता है भौतिक आधार, दूसरा होता है रासायनिक आधार। अब बात आई कि ये रासायनिक आधार क्या होता है, भौतिक आधार क्या होता है। तो रासायनिक आधार को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं भौतिक आधार। भौतिक आधार पता है क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज जिसे हम टच कर सके और जिसे क्या करेंगे, अनुभव कर सके, और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनना चाहिए। क्या चीज? जैसे कि ये है, क्या है, इसको हम टच कर रहे हैं, महसूस भी कर पा रहे हैं, ये क्या है, भौतिक पदार्थ है। अब इसको क्या हम नया पदार्थ बना सकते हैं? कोई नया, इसे कोई हम दूसरा पेन जोड़ दे इसमें तो क्या नया पदार्थ बनेगा? नहीं। यानी ये क्या है, भौतिक आधार है। इस भौतिक आधार पे मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। इस भौतिक आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। इसको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में ना। कितने प्रकार के होते हैं ये? 5 प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला हमारा है, कोई भी हो सकता है, जैसे ठोस हो गया, द्रव, फिर गैस, फिर प्लाज्मा, कंडेंसेशन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं बीईसी। तो इन्हें तो हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं। अब इन्हें बोला जाता है, इन्हें इन्हें बोला जाता है पदार्थ की अवस्थाएं। क्या बोला जाता है? ये है पदार्थ की अवस्थाएं, यानी हम अवस्थाएं लिख दे रहे हैं। क्या अवस्थाएं? अगर हमसे कोई पूछा कि पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 5 प्रकार के। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद प्लाज्मा एक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बीईसी। तो प्लाज्मा क्या होता है? अब इनको अगर हमसे पूछे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे हम? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? ये है सॉलिड, लिक्विड, ये है गैस। ये क्या है? तो क्या लिखते हैं? ये है गैस। ये क्या है? गैस। तो अब बारी बारी कर से पढ़ते हैं। अब ये ठोस पदार्थ क्या होता है? क्या होता है ये ठोस पदार्थ? ठोस पदार्थ देखो, ये क्या है, ये। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका क्या आकार बदल जाएगा। आकार मतलब ये जैसा है, ये जैसा है। अब ये क्या आकार बदलेगा इसका? नहीं बदलेगा। पात्र के अनुसार मान चलो कि अगर हम कोई छोटा ऐसे बर्तन ले, अब देखो इसमें रख रहे हैं, ये देखो मान के लिए बर्तन है, अब इसमें रख रहे हैं, क्या ये अपना आकार बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो ये क्या कह सकते हैं, इसका आकार क्या हो गया? निश्चित हो गया। अच्छा, आयतन यानी जितना स्थान घेर रहा है, पात्र के अनुसार बदलेगा। देखो ये इतना स्थान घेर रहा है, देखो इतना स्थान घेर रहा है। अब इसको हम छोटा करना चाहे तो क्या ये कम होगा? नहीं। इसका मतलब कि इसका क्या, आयतन भी और आकार भी, आयतन भी और आकार भी क्या होगा? दोनों निश्चित होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? ठोस। अब बात है द्रव की। क्या हुई? द्रव की। तो इसका आयतन यानी कि 1 लीटर जिसे हम पानी ले लें, क्या करें? 1 लीटर पानी ले लें, ठीक। 1 लीटर वाला बोतल ले लेते हैं, हाँ। उसको हम क्या करें? गमले में पलट दें। बोतल में जब ऐसा साइज होगा, देखो मान के चलो कि हमारा ये क्या है, इसमें 1 लीटर पानी है। 1 लीटर क्या है? पानी हो, क्या है? द्रव है। अब इसको हम बड़े बर्तन, मान के चलो हमारा पानी यहाँ तक हो रहा है, इसका आकार कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। आयतन तो ही रहेगा 1 लीटर ही। अब इसको हम क्या करेंगे? बड़े बर्तन में करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे में। तो क्या ये 1 लीटर जो है यहाँ तक आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये यहीं तक कहीं रह जाएगा। अब देखो, पहले आकार कैसा था इसका? ऐसा था। अब कैसा हो गया? ऐसा। यानी कि जो द्रव है पात्र के अनुसार अपना आकार बदल लेगा। क्या करेगा? बदल लेगा। तो उसे हम बोलेंगे द्रव। इसमें क्या कर सकते हैं? जिस पदार्थ का आयतन तो निश्चित हो, देखो आयतन यहाँ पे 1 लीटर, 1 लीटर ही रहा। आयतन क्या हुआ? निश्चित हो, लेकिन आकार अनिश्चित हो। क्या हो? आकार अनिश्चित हो, उसे क्या बोलेंगे? द्रव। अब गैस की बात आई। अब सोचिए इसमें गैस भरा हुआ है, समझ लिया सिलेंडर है, इसमें क्या भरा है? गैस। गैस। अब इसको इसमें जब पलटेंगे,
इसमें जब पलटेंगे इसको इसमें, क्या गैस उतना ही रहेगा? नहीं, कुछ गैस क्या होंगी? उड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? उड़ जाएंगी। और आकार, आकार तो इसे अनिश्चित हो गया। जैसे सोचो कि गैस सिलेंडर में भरा रहता है 1 लीटर, और उसको खोल दे, पूरे घर में फैल जाएगा, तो आकार क्या हुआ? अनिश्चित हुआ। और आयतन भी क्या होगा? अनिश्चित होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का आकार और आयतन, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे क्या बोलेंगे? गैस। अब बात है ये प्लाज्मा और वो सनस्क्रीन क्या होते हैं? ये बहुत गर्म पदार्थ होता है। ये क्या होता है? गर्म पदार्थ, बहुत ज्यादा, बहुत। अभी तक के लिए हम यही जान चलते हैं, बहुत ठंडा। इसे पर अभी इन पे जांच चल रही है, लेकिन अभी तक ये क्या है? बहुत गर्म होता है, ये बहुत ठंडा होता है। ठीक। अब चलिए ठोस द्रव गैस में अंतर देख लेते हैं। ठोस द्रव गैस में अंतर देख लेते हैं। एक साइड एक सारणी बनाइए ऐसे। अब पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला था? शुरू करते हैं आयतन के बारे में। इसका आयतन गुण क्या हुआ? आयतन की अगर हम बात करेंगे, आयतन अभी बताए हैं, इसका आयतन क्या होगा ठोस वाले का? जैसा है, जैसे कि ये क्या है? ठोस है। ये जैसा होगा वैसा ही रहेगा। आयतन से क्या होगा? निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित। आयतन से क्या हो जाएगा? निश्चित। जब इसका आयतन निश्चित था, अभी बताया यहाँ पे, जब 1 लीटर जल होगा, चाहे किसी भी बर्तन में रखेंगे हम, वो हमेशा 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या होगा? इसका आयतन भी निश्चित होगा। ठीक। इसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। अब बात है इसका आयतन। इसका आयतन क्या होगा? अनिश्चित होगा। क्या होगा? अनिश्चित। और मतलब नहीं, अनिश्चित नहीं। ये क्या हो गया? निश्चित नहीं। अब बात है इसके आकार। आकार इसका बात करते हैं ना, मैंने किस प्रकार का है ये आकार। अभी बताया इसका आकार जैसा है ये वैसा ही रहेगा, पात्र के अनुसार नहीं बदलेगा। जो सोचो ये ऐसा है, अब इसको ये आकार है, पात्र है, अब इसमें रखें कि अपना आकार बदला? नहीं बदल रहा है। अब ऐसे कर दें, देखो तभी भी बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कर रहा है कि यहाँ तक कवर कर रहा है ना, इसका मतलब ये पात्र के अनुसार अपना आकार नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? निश्चित होगा। इसका आकार भी क्या होगा? निश्चित। अब बात है इसकी, अभी बताया था बोतल लो गमला लो, यानी इसका क्या हो जाएगा? अनिश्चित। क्या होगा? अनिश्चित। और फिर इसका आकार अनिश्चित ही होगा। अनिश्चित। अब एक आता है आकर्षण बल। क्या होता है? आकर्षण बल। आकर्षण बल जिसे हम बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणुक आकर्षण बल। अंतरा आणुक मतलब जैसे देखो ये क्या है? छोटे छोटे अणु है। क्या है? छोटे छोटे अणु है। अब ये आपस में जो इनके बीच आकर्षण होगा, यानी एक दूसरे को खींचने की क्षमता, एक दूसरे को पास लाने की क्षमता। नहीं होता है, गाना सुने हो ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, वही वाला हाल है। अब ये जाना सनम मतलब क्या? एक दूसरे के नीचे देखा, अरे ना, तुरंत चल दिए, जैसे ही देखा माइनस प्लस तुरंत चल दिए। वैसे ये है। अब आकर्षक मतलब क्या है? एक दूसरे के पास आना। क्या होना? एक दूसरे के पास आना। अब सोचिए ठोस क्यों बना? कोई चीज मजबूत कब होता है? समझ लो कि तुम्हारा और तुम्हारी उनका, ना, तुम्हारा और तुम्हारी उनका रिश्ता कैसे हुई? जितना ज्यादा उनमें आकर्षण होगी उतना ही मजबूत होगा। अगर सोचो आकर्षण तो एक समझते, लगाव समझ सकते हो। अगर लगाव कम होगा तो क्या बॉन्डिंग उतनी अच्छी होती? नहीं होती ना। इसका मतलब क्या है? आकर्षण बहुत ज्यादा है, इसीलिए मजबूत है, वरना मजबूत नहीं होता, कोई उड़ा के लेके चला जाता। तो इसमें क्या होगा? आकर्षण बहुत ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा? आकर्षण बल जिसमें होगा सबसे अधिक, ना, अधिक। अब इसमें सोचो आकर्षण बल क्या होगा? अब ये क्या होगा? थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे ना। अब क्या होगा? तो जो पहले पास पास थे तो लगाव ज्यादा था, अब पता चला वो किसी और स्कूल में चला गया और आप किसी और स्कूल में। अब क्या होगी? दूरियां बढ़ेंगी। और जब दूरियां बढ़ेगा तो लगाव कम होगा। और जब लगाव कम होगा तो क्या होगा? आकर्षण कम होगा ना। क्या हो जाएगा? जब दूरियां बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? आकर्षण थोड़ा सा कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं। क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे बताओ? ठोस से कम, ठोस से कम गैस ले क्या होगा? अधिक।
अधिक। अब इसमें आकर्षण बल, इसमें आकर्षण बल क्या होगा, सबसे कम होगा, वरना ये बिखरते नहीं ज्यादा तक, क्योंकि ये जैसा जिसे देखा उसके साथ चल दिए, जिसको देखा उसके साथ चल दिए। इसका मतलब क्या है, आकर्षण नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई लगाव नहीं है। ठीक, जब तक हो तब तक हो, वरना फिर खेला खत्म। इसमें मतलब क्या है, सबसे कम है, सबसे कम। अब हो रिक्त स्थान। अब सोचो ये रिक्त स्थान यानी अणुओं के बीच की दूरी। अब सोचो जब इसमें आकर्षण ज्यादा लग रहा है, आकर्षण क्या हो रहा है, ज्यादा, यानी एक दूसरे को ज्यादा खींच रहे हैं। जब ज्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, उतने ही पास आएंगे। जब पास आएंगे तो उनके बीच की जो दूरी होगी कम होगी ही। तो इसमें क्या होगा, दूरी सबसे कम, दूरी क्या होगी, सबसे। अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, अब कह रहा है ठोस से कम आकर्षण। कम आकर्षण कब हुआ, जब थोड़ा सा दूरी बढ़ गई। और जब दूरी बढ़ी लेकिन इतना भी नहीं बढ़ी कि गैस इतना लगाव कम हो जाए, तो इसमें क्या लिखेंगे, दूरी क्या होगी, ठोस से अधिक लेकिन गैस ले कम। ठोस से क्या होगी, दूरी क्या होगी, ठोस से अधिक, अधिक लेकिन गैस ले कम, गैस, गैस से कम। अब इसमें दूरी क्या होगी, यानी कोई लगाव नहीं है, इसका मतलब दूरी बहुत दूर है ना। इसमें क्या होगा, सबसे अधिक, सबसे, सबसे अधिक। ठीक, अब घनत्व देख लेते हैं ना। अब क्या देखते हैं, घनत्व। ऐसे बना लो, ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, घनत्व एक बचता है घनत्व। ये घनत्व होता क्या है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा में, लो यहाँ भी लिख दे रहे हैं घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा में आयतन, आयतन। अब सोचो ये क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। कोई यानी कोई निश्चित आयतन हो, उसमें ज्यादा द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मान के चलो कि एक डेस्क है, उस पर 3 लोग बैठे हैं, तो डेस्क का आयतन तो फिक्स है, तो उसमें कितने लोग हैं, 3, तो उनका द्रव्यमान जो भी हो। अब क्या करे, उसी डेस्क पे 5 लोगों को बैठा दे, क्या कर दे, 5 लोग को बैठा दे, यानी द्रव्यमान की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। जब द्रव्यमान संख्या बढ़ गई, आयतन निश्चित है, तो घनत्व भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सोचो आयतन लेने, मान चलिए हमारा डेस्क है, क्या है ये हमारा डेस्क है, इसमें 3 लोग, एक यहाँ बैठा दे, एक यहाँ बैठा दे, एक आदमी। तो ये जो डेस्क है वो आयतन है इसका, द्रव्यमान कितना है, मैंने इस आयतन में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग, तो उनका द्रव्यमान कितना होगा, जो भी हो, मान लेते जो भी हो। अब क्या करें कि इसी आयतन में, इसी आयतन में क्या करे, 5 लोग बैठे थे, यहाँ यहाँ यहाँ। अब क्या हो गया, द्रव्यमान की संख्या बढ़ गई। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो आयतन तो निश्चित रहा, देखो अब ये वाला तो निश्चित रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना। जब ये बदलता तब देखा जाता, लेकिन बदल तो नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, नियत रहा, हमेशा बदल ही नहीं रहा है। जब बदलेगा नहीं तो मान कैसे बदलेगा, तो जो भी बदलेगा इसके अनुसार बदलेगा, यानी ये बदलेगा तो ये बदलेगा। अब तो जो घनत्व क्या होगा, अब मैं कहता हूँ कि इतना आयतन मुझे लेना है, यहाँ से यहाँ तक लेना है, आयतन ले लिया मैंने। अब कितने आ रहे हैं, देखो 2 2 4 2 6 2 8 मैंने 10 9 आ जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, द्रव्यमान अधिक हो रहा है, आयतन तो फिक्स है, द्रव्यमान क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, यानी कणों की संख्या ज्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, घनत्व भी इसका ज्यादा होगा। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे अधिक, सबसे अधिक। फिर अब इसमें, अब देखो वही आयतन है, मैं कहता हूँ कि इतना ही लेना है, लो इतना ले लिए, इसमें क्या हुआ, कम आ गए, मान के 6 आ गए, तो द्रव्यमान की संख्या क्या हो गई, घट गई। और जब घट गई तो ठोस से क्या होगा, ये ठोस ले कम होगा, ठोस से कम। अब इसमें घनत्व देखो, यहाँ से लिए 2 ही बस आया, बहुत कम हो गया, यानी इसमें क्या होगा, सबसे, सबसे कम होगा, सबसे कम। एक आता है तरलता, एक आता है तरलता, तरलता। 5 अंतर काफी है एग्जाम के लिए, 5 अंतर लिख दोगे बहुत काफी है। एक होता है तरलता, तरलता का मतलब कि तरल पदार्थ, जैसे हमारा ब्लड है ना, थोड़ा सा द्रवी होता है लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा टाइप से होता है। अब सोचिए इसमें ये बहता है, कभी ये बहेगा, बताओ, ये कभी बहेगा, ठोस है ना, तो इसमें कोई बहाव नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे, बहता
नहीं है। क्या होता है? बहता नहीं। अब बात आई पानी। पानी बिना कोई फोर्स लगाए पानी कहाँ से कैसे बहेगा? ऊपर स्थान से नीचे की तरफ है ना। ऐसे ढलान होगा तो ऊपर से अब सोचिए नीचे से ऊपर जाएगा पानी बिना दाब लगाए या कोई फोर्स लगाए नहीं जाएगा। यानी अपने से पानी किधर से किधर बहेगा? ऊपर से नीचे। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर से नीचे। अब ये गैस, गैस से किधर भी बह सकता है। हवा है तो हवा कोई फिक्स है कि नहीं इधर से इधर ही बहेगा? नहीं, इधर भी घूम जाए। कभी कभी देखते हो चक्करिया आ जाता है ना, इधर भी घूम सकते हैं ना। तो गैस क्या होता है? प्रत्येक दिशा में। हम इसमें क्या लिख सकते हैं? सभी सभी दिशाओं में। सभी दिशाओं में। दिशाओं। ठीक। अगली वीडियो में हम अवस्थाओं का रूपांतरण पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।